श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हैयंगवीणाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे भुवं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणप्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियां श्यामसुन्दर यमुने महारानी की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। सर्वप्रथम आप समस्त भगवत चरणानुरागी श्री यमुना जी के चरणानुरागी और श्री वल्लभ चरणानुरागी प्रियजनों को, समस्त भगवत वृंदों को, भक्तजनों को सादर भगवत वंदन। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, पूर्व में जो 10वां भाग आपने श्रवण किया श्री यमुनाष्टक का, यमुनाष्टक के गूढ़ भाव का जो 10वां भाग आप श्रवण कर चुके हैं, वो प्रारंभ तो यहां से तृतीय श्लोक से होना था, लेकिन कारणवश चतुर्थ श्लोक उसमें प्रारंभ हुआ है। लेकिन क्रम के अनुसार आज हम तृतीय श्लोक के प्रारंभ कर रहे हैं। जो अभी आपने श्लोक श्रवण किया श्री यमुनाष्टक के तीसरे श्लोक का। सर्वप्रथम तो हम श्लोकानुवाद ले लेते हैं। भुवम भुवन पावनी, भुवन को पावन करने वाले, और भुवन को पावन करने के लिए इसी हेतु से धरणी तल पर अवतरित श्री यमुना जी विविध स्वरों में अलाप करते हुए शुक, मयूर, हंस आदि प्रिय सखी समूह सेवकाओं द्वारा सेवित मुक्ताफल रूपी सिक्ता जटित कंकड़ों से सुशोभित तरंग रूपी श्रीहस्त को नितंब तट पर स्थापित किए हुए सौंदर्यमयी श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी को नमन कीजिए। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। मेरे प्रियजनों, भुवम भुवन पावनी मधिगताम, श्री यमुना जी रवि मंडल से अवतरित हुई हैं धरणी तल को पावन करने के लिए, क्योंकि उसे भगवत रमणोपयोगी जो बनाना है। ठाकुर जी पधारने वाले हैं भूतल पर, और ठाकुर जी की लीलाओं के योग्य भूमि तैयार करनी है। इसलिए श्री यमुना जी धरणी तल को पावन करने के लिए पूर्व में अवतरित हुई हैं, प्रकट हुई है। सर्वलोक को पावन करने वाली श्री यमुना जी का भूतल पर आगमन हुआ है। प्रियजन, भगवान से बिछड़े हुए जो दैवी जीव हैं, उन दैवी जीवों के शरीर को निष्पाप बनाकर भगवत सेवोपयोगी बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें भगवत भाव से संपन्न जो करना है। श्री यमुना जी कैसी हैं? मेरे श्रोताओ, श्री यमुना जी पापद्रुम कुठारणी है। श्री यमुना जी पावनी है। सप्त ग्रहों एवं सप्त द्वीपों को पावन करने का वचन आपने अपने भाई श्री यमराज को दिया है। शरणागत जीव के पाप समूहों का आप भेदन कर देती है। स्व आश्रित अध अपनत्यई, आपका यह स्वभाव है। शरण में आए हुए के पाप नाश करने का इतना ही नहीं है कि बस शरण में जीव आया और उसके पापों को नाश कर दिया। श्री यमुना जी इतना ही नहीं करती हैं। श्री यमुना जी तो
जिस तरह अग्नि तप्त लोह गोलक के समीपस्थ अन्य लोह गोलक में अपनी दाहकता संक्रमित कर देता है, ठीक उसी तरह श्री यमुना जी भी स्वशरण में आए हुए जीव को स्वसमान धर्मों से संपन्न कर देती है। और यही तो परम भगवदीय की यह एक सहज वृत्ति होती है। श्री यमुना जी के भगवद रति संवर्धकत्व रूप ऐश्वर्य का जो निर्देश आप श्रवण कर चुके हैं द्वितीय श्लोक में, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में श्री यमुना जी के रति भाव के स्थायित्व में दृढ़ीकरण में जो धर्म सानुकूल माने गए हैं उनका उल्लेख किया गया है, उनका उल्लेख किया जा रहा है। विभावादि सामग्री, सेवकादि समाज तथा स्वरूप सौंदर्य, ये धर्म रति रस के आविर्भाव में तथा उसके पोषण में अत्यंत उपकारक माने जाते हैं। मेरे प्रियजनों, विविध लीलोपयोगिनी श्री यमुना जी इन सभी धर्मों से समन्वित हैं। रस की चरम अभिव्यक्ति विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा संचारी भावों द्वारा ही होती है। विभाव के आलंबन तथा उद्दीपन, ऐसे जो दो भेद रस शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, विविध रसमयी लीलाओं द्वारा अपने स्वरूपानंद के दानार्थ भगवान प्रकट हुए, तो इनके इस अभिलषित कार्य में परम सहकारिणी आदिदेव की श्री यमुना जी भी प्रादुर्भूत हुई। भगवान रमणार्थम अवतीर्ण तदा एवमपि तदुपयोगिनी, यमपि तदुपयोगिनी। श्री मुकुंद की रसमयी क्रीड़ाओं में रति भाव की प्रतिक्षण न्यूनतम अभिवृद्धि करने वाले अपने नृत्यशय सौंदर्य के साथ, श्री यमुना जी अपने नृत्यशय सौंदर्य के साथ आलंबन तथा उद्दीपन विभावों की साक्षात निधि स्वरूपा श्री यमुना लीलारंभ काल से ही पूर्व ही उपस्थित होगी। ये बड़े विचार करने जैसी बात है मेरे प्रियजनों, मेरे श्रोताओं, कि श्री यमुना जी ठाकुर जी के लीलारंभ काल से पूर्व ही उपस्थित हो गई। वस्तुतः श्री यमुना जी ही आलंबन भाव है, श्री यमुना जी ही उद्दीपन भाव है, श्री यमुना जी ही संचारी भाव है। विभाव, अनुभाव आदि से ही तो रस अभिव्यक्त होता है। यदि श्री यमुना जी न होती, विचार किया जाए, अगर ऐसा भाव मन में आता है कि अगर यमुना जी न होती तो क्या होता? मेरे प्रियजनों, यदि श्री यमुना जी न होती तो कृष्ण रस कैसे प्रकट होता? भगवान अपने स्वरूपानंद का दान कैसे कर पाते? श्री कृष्ण के स्वरूपानंद को अभिव्यक्त करने वाला तत्व ही तो श्री यमुना जी हैं। श्री कृष्ण के जो रसात्मक स्वरूपानंद है, उस रसात्मक स्वरूपानंद को अभिव्यक्त करने वाला जो तत्व है, वही तो श्री यमुना जी हैं प्रियजनों। इसी तरह श्री यमुना रस की चरम अभिव्यक्ति करने वाले सभी भावों के, धर्मों की, गुणों की एकमात्र निधि हैं। ये हमको जानना है और समझना है और मानना भी है कि श्री यमुना जी ही रस की चरम अभिव्यक्ति करने वाले सभी भावों की, सभी गुणों की, सभी धर्मों की एकमात्र निधि है। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना कृष्ण रस के स्थायित्व में एकांत हेतु है। ऐसी श्री यमुना जी, ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप मेरे श्रोताओं, यहां पर परम आनंदमय श्री यमुना जी के 41 पदों में श्री छीत स्वामी जी का पद है
और बड़े सुंदर भाव श्री चीत स्वामी जी ने श्री यमुना जी के लिए यहाँ प्रकट किए हैं। गुण अपार मुख एक कहां लो कहिए। श्री यमुना जी के गुण की गणना कहां तक अपन कर सके, जीव नहीं कर सके। गुण अपार मुख एक कहां लो कहिए, तजो साधन भजो नाम श्री यमुना जी को। तजो साधन भजो नाम श्री यमुना जी को, लाल गिरिधरन वर तव ही पइए। ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पर, किसी यमुना जी न होती तो श्री कृष्ण रस कैसे प्रकट होता। परम पुनीत प्रीत की रीत सब जान के, दृढ़ कर चरण कमल जुगहिए। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, ऐसी निधि छाड़ अब कहां जो जाइए। गुण अपार मुख एक कहां लो कहिए, गुण अपार मुख एक कहां लो कहिए। मेरे प्रियजनों, ये श्री यमुना जी के रसमय भाव, ये श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप भाव के दर्शन यहाँ श्री महाप्रभु जी ने, श्री आचार्य चरण ने यमुनाष्टक के द्वारा, वाणी द्वारा श्री यमुना जी के दर्शन कराए हैं, यमुना जी के भाव दर्शन करा रहे हैं। इसलिए आप सबसे हमारा सहज अनुरोध है कि ये श्री यमुनाष्टक के जो गूढ़ भाव हैं वो अधिक से अधिक वैष्णव, अधिक से अधिक भक्तगण